प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पहुंच गया क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। मैंने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में आपको उसकी क्या थीम है मैंने क्लियर किया। ठीक है, मैंने ये भी बताया चूंकि दो लीनियर इक्वेशन हैं तो निश्चित रूप से ग्राफ में वो दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, और जब दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे वो दो लाइन की तीन कंडीशन है। वो तीनों कंडीशन मैंने समझाया। इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then pair of linear equations so line graph in intersecting line। if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ये तीनों मैंने जो प्रतिबंध हैं मैंने आपके सामने रखा। आज आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो उससे इक्वेशन बना लेंगे, फिर इक्वेशन बना लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है वो मेथड है क्या, आपके इसमें दिया गया है। फर्स्ट मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। क्या? ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड आज आपको मैं समझाऊंगा, जिसमें 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी ग्राफ बना करके हमको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है उसे समझिए। वर्ड्स प्रॉब्लम है, अगर उसको हम इक्वेशन बना लिए तो फिर सॉल्व करना बहुत सरल होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 student of class 10 took part in a mathematics quiz। 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने स्टूडेंट है टोटल, ये बात समझें, 10। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, कुल स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स मिला के 10 हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आपके मन में ये पूरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 10 स्टूडेंट है जिसमें लड़के लड़कियां, लेकिन प्रतिबंध दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। अब इस थीम का हम क्या बना ले, इक्वेशन बना ले, फिर ग्राफिकली हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम मान लेते हैं, अभी लड़की और लड़कियों की संख्या निश्चित नहीं, तो मान लेंगे कि लेट अस बी द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। लड़कों की संख्या x है, हमने ये मान लिया। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, x हमने मान लिया। अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हमने y मान लिया। x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कुल स्टूडेंट कितने हैं, 10, जिसमें बॉयज और गर्ल्स शामिल हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इजकल टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बन गया। स्टूडेंट की कुल संख्या 10 है जिसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं।
ठीक है, पहला इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः क्वेश्चन के अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इस बात को कैसे हम इक्वेशन में करेंगे। अभी आप ऐसे लिख दें x इक्वल टू वाई, बट ये गलत है, हम आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा रहे हैं। x इक्वल टू वाई, x लड़कों की संख्या है, y लड़कियों की संख्या है, हमने इक्वल में लिख दिया है जो गलत है। तो अब ये ठीक कैसे होगा, इसको ठीक कर लें, दूसरा इक्वेशन बन जाए। ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दें, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या ये y है, इसमें 4 घटा दीजिए, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। लड़कियों की संख्या में हमने 4 घटा दिया, क्यों घटा दिया, हम x इक्वल टू वाई माइनस 4, यानी अब ये इक्वेशन बैलेंस है। x इक्वल टू वाई गलत था, चूंकि y लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है, इसलिए x इक्वल टू वाई गलत था। तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या y है, तो y में हमने 4 घटा दिया, अब इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। या तो x में हम 4 जोड़ देते तब भी ये बैलेंस होता, वही चीज आती। अब इसको ट्रांसपोज कर लें तो x माइनस वाई इजकल टू -4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमको, देख लें। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू 10, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 4 हो गया। दो इक्वेशन हमको मिल गए, और इक्वेशन कैसे मिल गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x बाई 2 वेरिएबल से। अब इन्हीं इक्वेशन, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लाइन शो करेंगे ये इक्वेशन, और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि यदि 2 लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं तो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आगे देखें, अब इसके हम x और y के क्या फाइंड कर लें, वैल्यू फाइंड कर लें। कैसी वैल्यू, जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके। तो इधर देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 10, देन हम y इक्वल टू 10 माइनस x लिख सकते हैं। ओके, अब मेरे भाई, इफ हम x की वैल्यू 5 लें, अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 10 माइनस x की वैल्यू हमने 5 ली, तो 5 इसमें घटा दें तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, 5। यानी कि अगर हम एक ऐसे सारणी बनाए यहाँ इस प्रकार से, तो जब हम x की वैल्यू 5 लिए तो y की वैल्यू भी 5 आ गई। यहाँ ध्यान से देख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, इसी में x की वैल्यू हम 5 रख देते, ट्रांसपोज करते तो y इक्वल टू 5 आ जाता। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, अब मेरे भाई y इक्वल टू 10, ये x उधर गया तो माइनस। अब x की वैल्यू हमने 5 ली, x इक्वल टू 5 लिया, तो जब इसमें हमने x के स्थान पर 5 रखा तो 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया जहां x 5 है, y 5 है। एक कोऑर्डिनेट दूरी का लें, दूरी इन द सेंस, अगर हम x 0 लें तो y 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम x 0 लें, 0 ही क्यों ले रहे हैं, जिससे ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट दूर हो तो एक लाइन बन। अगर x हमने 0 लिया तो y आ गया 10, x हमने 0 लिया, यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 10 आ गया। एक ये इक्वेशन बन गया, ओ सॉरी, एक ये कोऑर्डिनेट मिल गए हमको, पॉइंट मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए, x5 y5।
x0 y10। ये पहले इक्वेशन के हम दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, नंबर लाइन में, एनी ग्राफ में, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन का है। इसी में मैं आपको सेकेंड इक्वेशन का समझा देता हूं। इस प्रकार से हम पॉइंट फाइंड करेंगे, मैं आपको ये समझा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू -4 है, ठीक है। तो अगर हम y को इधर कर दें, 4 को इधर कर दें, तो y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन था, हमने ये फाइंड किया। सेकेंड इक्वेशन है क्या, y इक्वल टू x प्लस 4। ये समझ में आया कि नहीं, इसमें परेशान नहीं होना। y ये निगेटिव में है, इसको उधर जाने दो, पॉजिटिव में हो गई। ये 4 निगेटिव में है, इसको इधर आने दो, पॉजिटिव में हो गया। तो x प्लस 4 इक्वल टू ये y हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू x प्लस 4 लिख सकते हैं। अब मेरे भाई इसके दो कोऑर्डिनेट आप बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से दो कोऑर्डिनेट बना लें आप। बात समझ में नहीं आएगी मेरे भाई, बहुत सरल है। अगर नहीं समझ में आएगी तो प्लीज आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। x हम 0 ले लें, y 4 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो यहाँ y क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, ठीक। अब x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y ये 4 आ गया। अब x की वैल्यू हम -4 ले लें। अब ये हम -4 क्यों चूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट हैं वो दूरी में हो, जिससे एक लाइन बने। तो x हमने क्या ले लिया, -4 ले लिया। तो -4, अब देखो x हमने -4 ले लिया, ये -4 ले लिया, और ये 4 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो y बराबर 0 आ गया। तो x -4 लिया तो y 0 आ गया। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दें मेरे भाई, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। इसी में हम, ये आपका ओरिजिन हो गया। छोटे छोटे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेट बना लिया मेरे भाई। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो आप देखिएगा किस प्रकार से हमको इस इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये था, इसके ये कोऑर्डिनेट हमने x5 बाई 5। अब आप जानते होंगे ओरिजिन के इधर x की वैल्यू ये पॉजिटिव है, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटे छोटे बनाए हैं, देखने कोई प्रॉब्लम, ये चूंकि इतना स्थान था, ठीक है। x की इधर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है, x की ये निगेटिव वैल्यू है, ये y की निगेटिव वैल्यू है, इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। ये निगेटिव वैल्यू है 1, -2, ये y की -2 है, ये -1 है, ये आप समझते होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। x5 बाई 5, x की पॉजिटिव वैल्यू 5 यहाँ है, y की पॉजिटिव वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, ये देखें, ये यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 5 5 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। x0
y10, x0 इधर उधर नहीं, ये x0 y0 दोनों ये, अब y क्या 10, ये x0 y10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जो पॉइंट बना वो x0 और y10 का मिला। इन दोनों पॉइंट को अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये एक लाइन बन गई, जो लाइन किस इक्वेशन की है, फर्स्ट इक्वेशन की है, यानी ये लाइन x प्लस वाई इजकल टू 10 लीनियर इक्वेशन की ये लाइन। यहाँ 5 5 था, यहाँ 0 10 पॉइंट था, ठीक, इन दोनों को हमने मिलाया, ये लाइन बनी। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू -4 कहें, चाहे y इजकल टू x प्लस 4 कहें, ठीक, इसकी लाइन बना ले, x0 बाई 4, x0 बाई 4 1 2 3 4, ये x0 और y4 का कोऑर्डिनेट, ठीक है। x माइनस 4 बाई 0, x माइनस 4, x की निगेटिव वैल्यू है 1 2 3 4, x माइनस 4 बाई 0 हो तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट हुआ -4 और 0 की, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हम मिला दें, ये हम इसको मिला रहे हैं, ये एक लाइन बन गई, ये एक लाइन बन गई, ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करी, ये पॉइंट ही इस लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट देखें, ये किसके सामने है, इसके सामने 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके सामने है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 y की वैल्यू हो गई। और आप देखें तो ये पॉइंट किसके सामने है, तो ये पॉइंट 3 के सामने है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 और 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 7 आई, यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ, x क्या माने थे, बॉयज की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स y 7 है, और वेरीफाई अगर करें तो x से y 4 अधिक है, 3 में 4 जोड़े तब 7 आएगा। तो कहने का मतलब कि हमने आपको यहाँ समझाया किस प्रकार से दिए गए प्रॉब्लम्स को हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, और फिर उसको ग्राफिकली कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। हो सकता है थोड़ा सा ये छोटा हो तो आपको असुविधा हुई हो, लेकिन अगर आप समझते हैं 9th क्लास में अगर आप x एक्सिस y एक्सिस, फिर ये पॉजिटिव x की, ये पॉजिटिव y की, ये निगेटिव x की, ये निगेटिव y की वैल्यू अगर आप ये समझते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ दोनों लाइन का, और जहां लाइन इंटरसेक्ट करती है वही उन दो लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। x इजकल टू 3, y इजकल टू 7। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको वीडियो रोककर इसको आप सॉल्व करेंगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में। ओके, इसको मिटा देता हूं। तो ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले क्या, इनके प्रॉब्लम से रिलेटेड इक्वेशन बना लेना। अगर इक्वेशन आप बना लिए तो फिर आगे चलकर जो भी मेथड है उसमें और सरलता होगी,
तो इक्वेशन बनाने के लिए उस वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर परीक्षा में दे देता है, बहुत सरल है मेरे भाई, थोड़ा सा समझे। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ें, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत ₹50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा दूं पूरा जिससे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 किसका? 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है मेरे भाई। ठीक है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। आगे चलकर बच्चे इसको सीधे लिख देते हैं 5x + 7y = 50, बट मतलब नहीं समझते 5x + 7y है क्या, ये समझना है। ठीक है। इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो इसमें कहता है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत, दोनों की कीमत मिला करके 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 है। तो एक पेंसिल और एक पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। प्रश्न सिर्फ इतना है। ठीक है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे लेट अस बी 1 पेन 1 पेंसिल। ठीक है। 1 पेंसिल कॉस्ट आर इक्वल x रुपी x। एक पेंसिल की कॉस्ट कीमत हमने ₹x मान ली। ठीक है। सो 5 पेंसिल्स कॉस्ट आर इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5x रुपी हो जाएगा, 5x रुपी, है ना। अब ये सामान्य सी बात है कि एक पेंसिल की कीमत अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल की कीमत 5x रुपए हो जाएगी। एक पेंसिल की कीमत अगर 10 रुपए है तो 5 पेंसिल की कीमत क्या? 5 × 10 यानी 50 रुपी। ठीक है। तो ये तो समझ में आता होगा। तो हमने मान लिया लेट अस बी 1 पेंसिल कॉस्ट आर इक्वल ₹x, then so 5 pencils cost are equal ₹5x। ठीक है। now one pencil का हो गया। now 1 pen cost are equal ₹y। ठीक है। एक पेन की कीमत y रुपए, तो 7 पेन यहां दिया है क्वेश्चन में, 7 पेन। ठीक है। सो 7 पेन्स कॉस्ट आर इक्वल ₹7y। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कुल मिलाकर, दोनों की कीमत मिलाकर 50 रुपए है। यानी ये और ये मिलाकर कितना है? 5x + 7y = 50। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब सिमिलरली आप लिख दे, सीधे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं आगे कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल तो एक पेंसिल की कीमत x, तो 7x + 5 पेन यानी 5y = 46। दिस इज सेकंड इक्वेशन।
7x क्या है, 7 पेंसिल की कीमत, 5 बाई क्या है, 5 पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत बाई है, तो 5 पेन की कीमत 5 बाई रुपी हो गया। ठीक है, इस तरह से ये दो इक्वेशन बन गए, 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। ये दो आपके बन गए इक्वेशंस। इन्हीं को नंबर लाइन पर यानी कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हमको सॉल्व करना, राइट ना। तो अब हम पहली इक्वेशन को लें, ठीक है, फिर उससे कोऑर्डिनेट के पॉइंट फाइंड करेंगे। सिंस 5x प्लस 7y इजकल टू 50, सो 7y इजकल टू 50 minus 5x, then y is equal to 50 minus 5x अपॉन 7। अब मेरे भाई इसको इस y के टर्म में ऐसे लिख लिया कि x की हम वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कोऑर्डिनेट x एक्सिस y एक्सिस वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, जिसको आप कहते हो 9th में पढ़े हो गए आप सीसा ऑर्डिनेट, ठीक है ना, एक्स वाई। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको विचार करना है कि x की कौन ऐसी वैल्यू रखें कि यहाँ रखने पर कैलकुलेट करने पर 7 से वो डिविजिबल हो जाए। सीधा सा 5 3 जा 15, अगर x की वैल्यू आप 3 लें तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 50 में 15 घटेगा आएगा 35 और 35 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा 7 5 जा। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे, इफ x इजकल टू 3 देन क्या हो गया, y इजकल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7 मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, y इजकल टू आपका हो गया 50 माइनस 15 अपॉन 7, तो y इजकल टू आपको मिल गया 35 अपॉन 7, 7 5 जा, तो y इजकल टू आपका हो गया क्या, 7 पना 35 5। अब देख लें फर्स्ट कंडीशन, क्या x y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट के लिए x हमने लिया क्या 3, y क्या आ गया 5, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अब देखें विचार करें 50 में अगर 20 जुड़ जाए तो 70 हो जाए, तो 7 10 जा 17 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या ले लें कि ये कैलकुलेट करें 70 हो जाए, तो x की वैल्यू अगर हम -4 लें, ये देखें x की वैल्यू हम -4 ले रहे हैं, सॉल्व करिएगा, यहाँ -4 रखेंगे, 5 4 जा 20 माइनस माइनस का प्लस। देख लें इफ x इजकल टू -4 देन y इजकल टू 50 माइनस क्या है 5x -4 ले लिए अपॉन 7, देन y इजकल टू 50 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा अपॉन 7, यानी 70 अपॉन 7, ये 10 आ गया, y इजकल टू 10 आ गया, ये 10 आ गया, बाईस 1 मिनट, y इजकल टू 10 आ गया। ओके, y इजकल टू 10, अगर हमने x इजकल टू -4 लिया तो y इजकल टू 10 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ठीक ना। इसी प्रकार से एक क्या मिला 3 5, एक मिला -4 10,
इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने किस प्रकार से सॉल्व करने के लिए बताया कि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन का 5x + 7y = 50 के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए, ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46। सेकेंड इक्वेशन क्या है? अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पहले ये टेबल बना लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं x y, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 7x + 5y = 46। तो y के रूप में हम लिख लेते हैं, तो 5y = 46 - 7x, तो ये 5 नीचे चला जाएगा, तो y = 46 - 7x / 5। मैंने कहा x की इस प्रकार से वैल्यू लो कि इसको ऊपर वाले को कैलकुलेट करने पर 5 से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 7 3 जा 21 और इसमें हम 21 जोड़ेंगे, 46 में 21 हम घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। आप देख लें, इफ x = 3 देन y = 46 - 7 × 3 / 5, तो y = 46 -3 नहीं, सिर्फ 3, ठीक है। x = 3, 7 3 जा 21 / 5। आप देख लें 46 में 46 में 21 गया तो 25 / 5, 5 5 जा 25। x हमने 3 लिया तो y आ गया 5। इसको ध्यान दीजिएगा, यही इम्पोर्टेंट है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, ओके। ये अगर आप निकालिए, इसमें ध्यान देने की ये बात होती है कि हम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करें x y, तो थोड़ा दूसरे का फाइंड करें तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करें जिससे लाइन बन सके, ठीक है ना। मान लीजिए x4 और y कुछ आता है तो x3 है y4 आ जाएगा, तो वो पॉइंट नजदीक नजदीक होंगे, तो हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है ना। x हमने 3 लिया, y 5 आ गया, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप एक पॉइंट और आप निकाल लें, फिर मैं आपको बताता हूं। आप ले लें x क्या, 8 ले लें। देखें इसमें अभी ये क्या था भाई, ये था y, सेकेंड इक्वेशन y = 46 - 7x / 5 था, यही सॉल्व करे थे। आप वीडियो रोक कर लिखिएगा। अगर हम x ले लें कितना, 8, 7 8 जा 56, और 46 में 56 घटेगा तो -2 आएगा। देख लें भाई, इफ x = हम ले रहे हैं 8, देन y = 46 - 7 × 8 / 5, तो ये 46 - 56 / 5, तो 46 में 56 गया, -10 आया / 5, 5 2 जा 10, यानी कि y क्या आ गया, y आपका आ गया -2, राइट। x 8 लिया तो y -2 आ गया। अब आपको बता देते हैं, आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करिएगा। दोनों इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो आपकी इंटरसेक्ट करेंगी 3 5 पॉइंट पर,
यानी किस कोऑर्डिनेट पर, जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3 5 का होगा, वहीं इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए 3 5 आया ना, यहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लें, एक पेंसिल की कीमत होगी 3 रुपी और एक पेन की कीमत होगी 5 रुपी। आंसर आपका होगा 1 pencil cost are equal ₹3 and 1 pen cost are equal क्या होगा, ₹5। आप कैलकुलेट करके वेरीफाई करके 5 3 जा, जैसे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। x क्या आया, एक पेंसिल की कीमत आई 3 रुपी, 5 इंटू 3। एक पेन की कीमत क्या आई, 5 रुपी। आप देख लें, इधर 50 है, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, दोनों ओर 50 50 आ गया, यानी कि ये वैल्यू आपकी सही है। आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा किसमें, नंबर लाइन यानी कि ग्राफ में। तो दोनों इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, पॉइंट 35 पर। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिल्कुल सरल है। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर देना है भाई, बैठे बैठे कोई चीज नहीं बनती, सीधी सी बात है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 2, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड था। अब आया क्वेश्चन नंबर 2। 3.1 एक्सरसाइज है, ये लिखे देता हूं भाई। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। प्रश्न सेकंड कहता है, दिए गए इक्वेशन के कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2, जबकि C1 C2 कांस्टेंट टर्म, इसके रेशियो को कंपेयर करके आपको बताना है कि ये इक्वेशन दिए गए इंटरसेक्टिंग लाइन शो करते हैं कि पैरेलल लाइन शो करते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन शो करते हैं। इसके पहले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसाइड, यानी कि एक के ऊपर एक। फर्स्ट इक्वेशन है 5x, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आपको समझा रहा हूं। लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अपान C2 इसको कंपेयर करके बताना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे हियर A1 इजकल टू 5, B1 इजकल टू -4, C1 इजकल टू 8। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को A1, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को B1, फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को C1 कहते हैं। सिमिलरली A2 इजकल टू 7, B2 इजकल टू 6 एंड C2 इजकल टू -9। ओके, अब यहां हम A1 अपान A2
B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 देख लें। तो A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, B1 क्या है -4, B2 क्या है 6 एंड C1 क्या है 8, C2 क्या है -9। शुरू में हम A1 अपान A2 को देखें 5 अपान 7 -4 अपान 6, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो सीधा मतलब है इज नॉट इक्वल टू, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। सिंस A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, so given pair of linear equation represent क्या इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान देंगे हम बता चुके हैं इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 then given pair of linear equation represent intersecting line। ये बांड है प्रतिबंध है, ठीक है। मैंने क्या बताया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पक्का इक्वल नहीं होगा, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, so given pair of linear equation represent intersecting line। पहले का क्या होगा intersecting line। सेकंड आप देख लें, सेकंड में है 9x plus 3y, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, first equation। second equation 18x plus 6y plus 24 is equal to 0, this is second equation। ओके अरे मेरे भाई अगर गणित लगाते हैं तो देखें 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, यानी कि A1 अपान A2 1 अपान 2 आएगा, B1 अपान B2 भी 1 अपान 2 आएगा, C1 अपान C2 भी 1 अपान 2 आएगा। दिख रहा है A1 9 है, A2 18 है, 9 2 जा 18 1 अपान 2, 3 2 जा 1 अपान 2, 12 2 जा 1 अपान 2। So A1 upon A2 B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then pair of linear equation represent कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर है, सेकंड क्या होगा कोइंसिडेंट। तो ये सरल है मेरे भाई। 6 देख लें, सेकंड का क्या देख लें, इसको देखिएगा थर्ड नंबर आप देखें 6x, थर्ड नंबर 6x minus 3y, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, first equation। 2x minus y, 2x minus y plus 9 is equal to 0, this is second equation। देखें A1 6 है, B1 2 है, B1 माइनस 3 है, B2 माइनस 1 है, देख लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, बाकी जो पहला क्वेश्चन मैंने इस तरह से करा है सेकंड का फर्स्ट, उसी तरह आप करिएगा नोट्स बुक में, ज्यादा क्लियर होगा। कहने का मतलब आपको फिर बाद में देखना है रिवीजन के लिए, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। A1 क्या है 6 है, A2 क्या है 2 है, B1 क्या है -3, B2 क्या है -1, ये माइनस माइनस कट गए तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। C1 10, C2 9,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एनी 3/1 इज इक्वल टू, ये भी 3/1 है, इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये क्या हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन शो करेगा, है ना। इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तीसरा क्या होगा, पैरेलल लाइन है भाई, पैरेलल लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कि 1 नंबर के क्वेश्चन में परीक्षा में दे देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, इसको वीडियो रोकिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाए देता हूं, है वही, सिर्फ उसमें भी हमको A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कंपेयर करके बताना है कॉन्सिस्टेंट कौन है, इनकॉन्सिस्टेंट कौन है। शायद यही है क्वेश्चन नंबर 3। यस, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट बताना है। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करे देते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे भाई, हिंदी में कहेंगे संगत। ये भी मैंने समझा, यानी जिसके हल होंगे, जिसके सॉल्यूशन होंगे वो कॉन्सिस्टेंट, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन होंगे, तो जो इंटरसेक्टिंग शो करेगा वो भी कॉन्सिस्टेंट होगा, जो कोइंसिडेंट शो करेगा वो भी कंसिस्टेंट होगा, बट पैरेलल लाइन जो शो करेगा वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, वो असंगत होगा। तो कुल मिलाकर के हमको कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को कंपेयर करके ही पता लगाना होगा कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। मैंने बता दिया कंसिस्टेंट कब, जब सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन शो करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, बट पैरेलल लाइन शो करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ये हमको क्वेश्चन नंबर 3 में पता लगाना है। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent और इनकॉन्सिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट जानने के लिए पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको समझा देता हूं। 3x + 2y इज इक्वल टू, ये हो गया 5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x - 3y 2x - 3y इज इक्वल टू 7। अगर आपको ये बात समझ में आई तो दूर से दिख रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगा, और चूंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के यूनिक सॉल्यूशन होता है इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। एकदम दूर से दिख रहा है, क्यों, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये निगेटिव है मेरे भाई, इसलिए A1/A2 देख लें। A1 क्या है यहाँ, A1 क्या है मेरे भाई, 3 है, B1 क्या है, 2 है, C1 क्या है, 5 है, A2 क्या है, 2 है, B2 क्या है, -3 है, ये, और C2 क्या है, C2 है 7। तो कंपेयर करें क्या, A1/A2 3/2 B1/B2
2/-3, C1/C2 5/7। मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, सो A1/A2 is not equal to B1/B2, then pair of linear equation represent intersecting line and so consistent। क्या होगा ये? consistent होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगा। क्यों? क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको देख के करेंगे, बहुत सरल है। इसके बाद फिर आगे की वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत गजब का मेथड, बड़ा सिंपल, बड़ा इंटरेस्टिंग, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बच्चों, इसको आप सीखिएगा, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखिएगा, प्रयास करिएगा, बहुत जरूरी है ये इक्वेशन सॉल्व करना। अभी आप ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, आगे चल करके आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बताएंगे इन अलजेब्रिक, वो अलजेब्रिक मेथड होंगे बीजी विधि से। तो इन इक्वेशन को आपको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप गणित में इंटरेस्ट रखते हैं, आजीवन ये इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशन के बारे में जानना आपको कायम आएगा। सो आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।